दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द ही महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे। महिला सम्मान योजना को लागू करने की हो गई पूरी तैयारी। महिलाओं को सौगात देने को तैयार बीजेपी। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से पार्टी अपने हर एक चुनावी वादे को पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पार्टी एक्शन मोड में है। लेकिन एक वादा ऐसा भी जिसकी वजह से पार्टी गिरती हुई नजर आई, वो है महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करने का वादा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा था। आपका कहना था कि बीजेपी ने महिलाओं को धोखा दिया है क्योंकि बीजेपी की पहली कैबिनेट बैठक हुई लेकिन उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं अब पार्टी अपना ये चुनावी वादा भी जल्द पूरा करने जा रही है। महिला सम्मान योजना को लेकर खबर है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को यानी महिला दिवस के दिन महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 2500 रुपए दिए जाने हैं। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी ने पहले ही चुनावी सभाओं में कहा था कि 8 मार्च को महिला सम्मान योजना की पहली किश्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में आ जाएगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी इसे 8 मार्च को लागू कर सकती है। खबर है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार योजना की घोषणा करने और संबंधित डिटेल की जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5000 महिलाओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 25 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी अपने अभिभाषण में महिला समृद्धि योजना का जिक्र किया था। सक्सेना ने कहा था कि दिल्ली की प्रत्येक गरीब महिला को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। उन्होंने बीजेपी के कई अन्य चुनावी वादों को भी दोहराया था, जिसमें 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल है। उपराज्यपाल ने कहा था कि भारी जनादेश के माध्यम से दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके घोषणा पत्र में शामिल नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इससे पहले सरकार में कार्यरत नौकरशाहों को महिलाओं के कल्याण पर केंद्रित उन योजनाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था। एक अधिकारी ने बताया था कि महिला सम्मान योजना का नाम बदलकर महिला समृद्धि योजना कर दिया जाएगा। इसके तहत लाभार्थियों को अब 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के तहत 1100 रुपए दिए जाते थे। वही जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने आज नेशनल कैपिटल दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ ही अन्य आला अधिकारी शामिल हुए थे। शाह ने दिल्ली को आम लोगों के लिए सेफ बनाने को लेकर कुछ पॉइंट्स पर तत्काल काम करने का निर्देश दिया था। वही जैसे कि मैंने अभी कहा था कि बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह ने 28 फरवरी को नेशनल कैपिटल दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ ही अन्य आला अधिकारी शामिल हुए थे। शाह ने दिल्ली को आम लोगों के लिए सेफ बनाने को लेकर कुछ पॉइंट्स पर तत्काल काम करने का निर्देश दिया था, जिसका असर जल्द ही दिखना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।